राजस्थान के उस श्रापित गांव में दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा जहां सदियों से कोई इंसान नहीं रहता। जहां रात के अंधेरे में आज भी सुनाई देती हैं अजीब आवाजें। जहां जो भी रहने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो वापस कभी नहीं लौटता। ये है कुलधरा, राजस्थान का सबसे डरावना गांव। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के बीच बसा ये गांव आज भी उसी हालत में खड़ा है जैसे 200 साल पहले था। टूटे फूटे मकान, बिखरे हुए बर्तन और हवा में तैरती एक अजीब सी गंध। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ के लोग एक ही रात में अचानक से गायब हो गए थे। 1500 लोग, बिना किसी निशान के, जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो। साल था 1825। कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती थी। यहाँ के लोग व्यापार और खेती में बहुत माहिर थे। 84 गांवों का ये समूह राजस्थान की सबसे खुशहाल जगहों में से एक था। लेकिन फिर आया दीवान सालिम सिंह। जैसलमेर का ये दुष्ट दीवान अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था। उसकी नजर पड़ी कुलधरा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर। उसने कहा, या तो मुझे ये लड़की दे दो, या फिर इतना भारी टैक्स दो कि तुम्हारी 7 पुश्तें कर्ज में दब जाएं। पालीवाल समुदाय के लोग समझ गए, ये उनके अस्तित्व पर हमला है। पूरे समुदाय ने मिलकर एक फैसला लिया, जो आज तक इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। उस रात, आधी रात के समय, पूरे 84 गांवों के लोग अपना सब कुछ छोड़कर चुपचाप निकल गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज भी लोगों की रूह कांपा देता है। उन्होंने इस जगह को श्राप दिया, जो भी जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। यहां किसी का घर नहीं बसेगा, और जो यहां रहने की जिद करेगा उसका नाश हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक कहानी है? तो सुनिए क्या हुआ उसके बाद। दीवान सालिम सिंह अगली सुबह जब गांव पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। घरों में खाना बना हुआ मिला, पानी के घड़े भरे हुए, जानवर बंधे हुए, लेकिन एक भी इंसान नहीं। सालों बाद ब्रिटिश सरकार ने यहां लोगों को बसाने की कोशिश की, लेकिन जो भी परिवार आया कुछ ही दिनों में वापस भाग गया। यहां रात में आवाजें आती हैं, अजीब साए दिखते हैं। 1947 के बाद भारत सरकार ने भी कई बार यहां विकास के प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन हर बार मजदूर काम छोड़कर भाग जाते थे। एक मजदूर ने बताया था, साहब यहां रात में कोई हमें बुलाता है, जैसे कोई कह रहा हो यहां से चले जाओ, यह हमारी जगह है। आज भी पुरातत्व विभाग के लोग दिन में ही यहां आते हैं। शाम होते ही सब अपना सामान समेटकर वापस चले जाते हैं। रात में यहां अजीब चीजें होती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, आधी रात के बाद यहां बच्चों के रोने की आवाज आती है, औरतों की चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है, और कभी-कभी धुंधली रोशनी में लोगों के साए दिखाई देते हैं, जैसे वो अभी भी यहां रहते हों। एक पर्यटक ने बताया था, मैं वहां रात बिताने गया था। आधी रात के बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे तंबू के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। फिर किसी ने धीरे से कहा, यहां से चले जा, ये तेरी जगह नहीं है। 2015 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरी टीम रात में वहीं रुकी थी। सुबह जब हम उठे तो सारा सामान बिखरा हुआ था, कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि हमारे खाने में रेत भरी हुई थी। तो दोस्तों, क्या ये सच में श्राप है या फिर सिर्फ लोगों का डर? आज भी कुलधरा में जाके देखिए, वहां एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, यहां रात में रुकना मना है। पुरातत्व विभाग का ये बोर्ड क्या सिर्फ सुरक्षा के लिए है या कुछ और कारण है? 200 सालों से वीरान पड़ा ये गांव आज भी अपने राज दफन किए बैठा है। वे 1500 लोग कहां गए, कोई नहीं जानता। उनकी लाशें तक कभी नहीं मिली। शायद ये सच में श्राप है।
शायद ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन एक बात पक्की है, कुलधरा का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना 200 साल पहले था। अगली बार जब आप राजस्थान जाएं, तो कुलधरा जरूर जाइएगा, लेकिन याद रखिएगा, सूरज डूबने से पहले वापस लौट आइएगा, क्योंकि जो वहां रात बिताने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि कुलधरा आज भी अपने पुराने बासियों का इंतजार कर रहा है।